शुरू कर दिया, फिर उन्हें सिंक के आसपास खुरचने दिया, जबकि उन्होंने अगले एक को रिंस किया। एली ने अपना कप उठाया और उसे देखने के लिए ऊपर आ गई। क्या आपको डर नहीं है कि जब आप उन्हें पकड़ लेंगे तो वे आपको चुटकी लेंगे? नहीं, बस उन्हें इस तरह से पकड़ो, उन्होंने कहा, प्रदर्शन, और वह मुस्कुराए। मैं भूल गया हूं कि आपने यह पूरी जिंदगी किया है। न्यू बन का छोटा, लेकिन यह आपको सिखाता है कि चीजों को कैसे करना है। वह काउंटर के पास झुकी, उसके पास खड़ी थी, और उसके कप को खाली कर दिया। जब केकड़े तैयार हो गए तो उसने उन्हें चूल्हे पर बर्तन में रख दिया। उसने अपने हाथ धोए, उसे बोलने के लिए कहा जैसे उसने ऐसा किया था। आप कुछ मिनट के लिए पोर्च पर बैठना चाहते हैं? मैं उन्हें आधे घंटे के लिए भिगोने देना चाहता हूँ। जरूर, उसने कहा। उसने अपने हाथों को मिटा दिया, और एक साथ वे पीछे के पोर्च में चले गए। नूह बाहर जाते ही प्रकाश पर फिसल गया, और वह पुराने रॉकर में बैठ गया, जिससे नव्या ने उसे पेश किया। जब उसने देखा कि उसका कप खाली है, तो वह एक पल के लिए अंदर गया और अपने लिए एक और कप चाय और एक बियर लेकर उभरा। उसने प्याला बाहर रखा और उसने उसे ले लिया, फिर से बैठने से पहले उसने उसे कुर्सियों के पास मेज पर सेट कर दिया। तुम यहाँ आकर बैठे थे, क्या तुम नहीं थे? उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने खुद को सहज बनाया है। हाँ, मैं हर रात यहाँ बैठती हूँ। यह एक आदत है। मैं देख सकती हूँ क्यों, उसने कहा जैसे उसने चारों ओर देखा। तो, यह आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? वास्तव में, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अभी घर पर काम करता हूँ। यह मेरे रचनात्मक आग्रह को संतुष्ट करता है। आप कैसे हो सकते हैं? मेरा मतलब है, मॉरिस गोल्डमैन। माफ कीजिएगा। वह मुस्कुराया। उत्तर से मेरा पुराना बॉस। उसका नाम मॉरिस गोल्डमैन था। उसने मुझे बिजनेस का एक हिस्सा ऑफर किया, जैसे ही मैं घर गया और घर जाने से पहले ही मर गया। जब मैं राज्यों में वापस आया, तो उसके वकीलों ने मुझे एक चेक दिया। इस जगह को खरीदो और इसे ठीक करो। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी सांस के तहत हंसे। तुमने हमेशा मुझे बताया था कि तुम इसे करने का एक तरीका ढूंढोगे। वे दोनों एक पल के लिए चुपचाप बैठ गए, फिर से सोचने लगे। एली ने चाय का एक और घूंट लिया। क्या आपको याद है कि यहाँ रात को आपने पहली बार मुझे इस जगह के बारे में बताया था? उसने सिर हिलाया, और वह चली गई। मैं उस शाम थोड़ा देर से घर आया था, और मेरे माता पिता तब गुस्से में थे जब मैं अंत में आया था। मैं अभी भी अपने पिताजी को लिविंग रूम में सिगरेट पीते हुए खड़े देख सकता हूँ। सोफे पर मेरी माँ सीधे घूर रही थी। मैं कसम खाता था उन्होंने देखा। जैसे कि एक परिवार सदस्य की मृत्यु हो गई थी। यह पहली बार था जब मेरे माता पिता को पता था कि मैं आपके बारे में गंभीर हूँ, और मेरी माँ ने उस रात बाद में मुझसे लंबी बात की। उसने मुझसे कहा, मुझे यकीन है कि आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं करता हूँ। यह सिर्फ इतना है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं उसके विपरीत हमारा भविष्य तय होता है। मुझे याद है कि जब उसने ऐसा कहा तो मैं बहुत आहत हुई। उद्धरण चिन्ह। आपने अगले दिन मुझे इसके बारे में बताया। इससे मेरी भावनाएं भी आहत हुईं। मुझे आपके माता पिता बहुत पसंद आए, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वे आपको पसंद नहीं करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि आप मेरे लायक थे। बहुत अंतर नहीं है।
जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज में एक उदासी थी और वह जानता था कि उसे इस तरह महसूस करना सही है। उसने सितारों की ओर देखा, जब वह अपने बालों के माध्यम से अपना हाथ चलाती थी, जो उसके चेहरे पर पड़ने वाले किस्मे को वापस खींचती थी। मुझे पता है। मैंने हमेशा किया। शायद इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मेरी माँ और मेरे बीच हमेशा दूरी बनी रहती है। अब आप इसे कैसे महसूस करते हैं? जैसा मैंने किया था वैसा ही हुआ। यह गलत है कि यह उचित नहीं है। एक लड़की के लिए यह एक भयानक बात थी। यह स्थिति भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नूह उसके जवाब पर धीरे से मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा।